समझते हैं बच्चा। कल हम लोगों ने नार्म श्रृंखला के बारे में पढ़ा और उसका यूपीएससी नाम लिखा। फिर ये बात थोड़ी बहुत आज पहचान बताकर आगे बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। नार्म श्रृंखला की सभी सिंपल सी पहचान, कार्बन कार्बन हो सीधी श्रृंखला में, कोई उसमें से अलग से ब्रांच नहीं लिखना होना चाहिए, निकलना चाहिए, सीधा कार्बन कार्बन हो और वह केवल किससे मिलकर बना हो, हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। इसका आईपीएससी नाम लिखते समय कार्बन और बंध का नाम जोड़ेंगे। कार्बन कितना, 1 2 3 4 और 5 कार्बन का नाम पेंट, और एकल बॉन्ड है सब में लगा तो पेंट धन एन बराबर पेंटेन। तो इनका नाम लिखने के बाद इनके नाम के आगे क्या लगा देते हैं, स्मॉल एन लगा देते हैं। स्मॉल एन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है भैया, नॉर्मल चीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी नॉर्मल। एन फॉर क्या है, नॉर्मल, यानी नॉर्मल श्रृंखला ये है। पेंटेन भी लिखेंगे सही होगा, लेकिन 100% करेक्ट के लिए एन पेंटेन लिखना अनिवार्य है। और हमने बोला कि हो सकता है इकट्ठा करके दे दे, ऐसे भैया डाट डाट कर दे, बॉन्ड गायब कर दे, जैसे लो जी ऐसे दे दिया तो क्या होगा, क्या इसमें एकल बॉन्ड नहीं मानेंगे, मानेंगे, भले डॉट दिया चाहे ना, एकल बॉन्ड है दोनों के बीच में लगा हुआ। पहचान कैसे है सर जी, जितना कार्बन 2 गुना प्लस 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। नहीं रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा, हाइड्रोजन रहेगा। अगर श्रृंखला दी है तो हाइड्रोजन रहेगा, बिना हाइड्रोजन का नहीं देगा, ठीक है ना। अगर कहोगे कि सर जी ऐसे ना कर रही कि सर जी केवल ऐसे ही दे दिया तब, यही ना, नहीं देगा ऐसा कब, ठीक है। देगा कब, जब बीच में डबल ट्रिपल बन जाएगा, जैसे एकरी बीच में ट्रिपल बन गए तब एकरी पास हाइड्रोजन की जरूरत ना है। बाकी हेयर हेयर लगल है यार नहीं के पास, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि 4 को बॉन्ड बनाना है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाना है, 4, 1 2 3 और 1 4। अब देखो हेज्जा को बॉन्ड बनाया, कार्बन 1 और 1 2 और 2 तो हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन 1 बनाएगा, तो कितना बना 4। यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, कितना बनाया टोटल 4। क्लियर बन रहा है। तो इसी प्रकार से 4 बॉन्ड बनाने के लिए ही बीच में सिंगल सिंगल और H2 लगता चला है। और मान लेते कि जब डबल बॉन्ड लगा होता तो नार्म तो ही नहीं होता, क्या इसको नार्म कहेंगे। कार्बन और एकल बंध के अलावा बीच में 2 डबल बंध आ गया, ये नार्म आदमी नहीं रहा, तो ये डबल बंध आ गया तो हाइड्रोजन की देखो संख्या कम हो गई, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे 2 को नहीं लगाया जाएगा, आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन लगाते हैं कि जहां पर जितनी कार्बन की हाइड्रोजन की आवश्यकता है बॉन्ड पूरा करने के लिए, जहां पर जितने भी बॉन्ड पूरा करने के लिए हमें आवश्यकता है उतना ही हाइड्रोजन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जरा नाम बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का नाम हेप्ट, और एकल बॉन्ड है ना सब में लगा हुआ दिख रहा है, एन बराबर हेप्टेन, और आगे क्या लग जाएगा एन डैश हेप्टेन। अब एक बात बताओ, कैसे हम पहचानेंगे कि यह नॉर्मल है, तो कुछ नहीं, वही सिंपल सा काम, कार्बन 2 गुना प्लस 2, कार्बन 2 गुना प्लस 2, 7 है तो 7 गुना 14, 2 कितना होना चाहिए 16 हाइड्रोजन। काउंट करो, 3 3 6 2 8 2 10 2 12 12 2 14 2 है ना, पूरा एग्जैक्ट आएगा, कम ना बेसी। चलो अब नियम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पहले नियम नंबर 2 समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में द्वि या त्रिबंध लग गया, चलो समझते हैं भैया, थोड़ा सा अमीर आदमी की तरफ से ऐसे मानते हैं, चोर आदमी तुमको मान लेते, तुम चोर हो, मानने की बात कर रहे हो सीखने के लिए, तो हाँ वह दिलीप पाल हो गया। अगर चोरी करने आया तो चोर चोरी करने से पहले क्या करता है भैया, निगरानी करता है ना कि किधर से चोरी करना आसान है। क्या चोर हमेशा लंबा रास्ता अपनाता है, तो कौन सा रास्ता अपनाता है, शॉर्टकट, कि किधर से फट से कम चोरी करे, फट से निकल सके। तो जिस घर में चोरी करना है उसको, वह उस घर का रास्ता तैयार करेगा, उसके घर में हम किधर से आसानी से और जल्दी से क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ठीक वैसे ही यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में डबल लगा हो,
या ट्रिपल बंद लगाओ तो इसको सबसे पहली वरीयता देंगे। ये अमीर आदमी है सब, और पहली वरीयता देंगे और उसमें गिनती अब गिनेंगे तो उस क्रिया को हम अंकन कहेंगे। क्या कहेंगे? अंकन। मामला समझना जी। डबल या ट्रिपल बंद लग गया तो बड़ा आदमी है, अब उसके घर में जाना है तो उसका क्या किया जाएगा? अंकन किया जाएगा। तो अंकन उस सिरे से करेंगे जिधर से हमें क्या मिलेगा? कम से कम नंबर। कभी कुछ हो ना समझ तक का कहे चाहते हैं हम। देखा भैया, समझाते हैं। CH3 CH द्विबॉन्ड CH CH2 CH2 CH। देखो ये तो श्रृंखला दिखाई दे रही है, दिख रही है कि नहीं दिख पा रही है? डक तो नहीं रहा किसी के लिए? डक रहा तो बोलना, नीचे लिख देंगे। लो जी, दो श्रृंखला बना दिया हमने। एक श्रृंखला में डबल और एक श्रृंखला में ट्रिपल बंद हमने मार दिया, लगा दिया। इस गांव में गए हम, वह जाएगा चोर चोरी करने के लिए, कार्बन का गांव है, चोरी करने जाएगा तो अमीर आदमी। देखो भैया, हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड, ये गरीब आदमी है सब, इनके घर में कुछ हो ना मिल रही तो देख रहा है एक डबल बॉन्ड आ गया, अमीर आदमी है, अब इसके घर में चोरी करना है तो दोनों तरफ से रास्ता गिना। इधर से 1 2 3 4 5 और 6। किस नंबर पर मिल रहा भैया? दूसरे पर ना। इधर से देखा 1 2 3 4 5 और 6, कितने नंबर पर मिल रहा है? चौथे नंबर पर मिल रहा है डबल बॉन्ड। तो कम नंबर किधर से पा रहा है जी? ये वाला ना, ऊपर वाला अंकन कम नंबर पा रहा है इसलिए ये सही है, और ये वाला अंकन ज्यादा नंबर पा रहा है इसलिए ये वाला अंकन गलत है। तो अंकन ऊपर वाले के हिसाब से नाम लिखेंगे। नाम लिखा जाए? नाम लिखने का वही तरीका, जो दिया जोड़ते चले जाओ। क्या दिया भैया? 6 कार्बन। 6 कार्बन का नाम बचपन से तुम्हें पता है, हेक्स। अब देखो भैया, जब तुम्हारे घर में मान लेते हैं अगर डेली बाई डेली भैया भुजिया और रोटी बन रही थी, भुजिया और रोटी बन रही थी, आज कहियो भैया भुजिया रोटी प्लस पूरी और पनीर बन जाए तो क्या, जब वो दिन भुजिया रोटी पूछोगे? नहीं, मटर पनीर खाना पसंद करोगे। वैसे ही यहाँ पर भी हालात है, जब डबल और ट्रिपल बंद लग जाते हैं ना तो एकल बंद का नाम नहीं लिखा जाता। डबल और ट्रिपल बंद जब लग जाएंगे तो एकल बंद का नाम नहीं लिखा जाएगा। तो भैया हो तो एकल बंद का नाम न लिखकर किसका नाम लिखेंगे? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है? इन। तो बात आएगी कि सर जी इन कहां पर लगा है? तो ऐसे कहीं भी हो सकता था ना, तो इन का एड्रेस लिखना जरूरी है। इन का एड्रेस कौन सा भैया? ऊपर वाला सही है, तो इन का एड्रेस कौन से कार्बन पर मिल रहा है? देखो 1 2 पर मिल रहा है, 3 पर छोड़ रहा है, तो 2 नंबर पर मिल रहा है तो आगे लगा देंगे 2 डैश। देखो अंक और शब्द के बीच में डैश लगाया जाता है, तो 2 डैश इन। अब इसको जोड़ देंगे तो 2 तो आगे चला आएगा लल्ला, 2 डैश हेक्स दाना इन बराबर हेक्सीन। यानी ऊपर वाले श्रृंखला का नाम क्या है? 2 हेक्सीन। कठिन है काम? यार तुम लोग इसको देखकर बताओ। इसमें भी चोर चोरी करने गया, एकल 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 ट्रिपल बंद बड़ा मिल गया ना, तो गिनती गिना जाएगा। इधर से गिना जाएगा भैया दोनों। अभी तुम लोग को सही गलत दोनों बताते चल रहे हैं, जब सीख जाओगे तो हम डायरेक्ट सीधा वाला करेंगे, ठीक है ना? तो भैया बढ़ियार कर दे, रुक जाओ। 2 पेंटाइन। अब इसका बताओ। देखो अंकन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नीचे से करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सर जी पहले कार्बन का नाम लिखेंगे, लिख दो भैया। 7 कार्बन का नाम है प्लस, ट्रिपल बंद है ना आइन। एकल बंद का नाम लिखा जाएगा क्या? नहीं, ट्रिपल बंद का नाम आइन। किस पर लगा ट्रिपल बंद? क्या इधर से चौथे नंबर वाला माना जाएगा या इधर से तीसरे नंबर वाला? तीसरे नंबर। कम से कम जो नंबर देगा वही अंकन सही होगा, और ज्यादा अंकन वाला नंबर क्या होगा? गलत। तो ऊपर 3 दे रहा तो 3 सही, तो कितने में मिल रहा है? 3। तो 3 डैश है आइन। तो भैया जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अंक आगे
3 देखो डैश लगा रहे हैं क्योंकि शब्द आ रहा है, अंक और शब्द के बीच में डैश लगाना अनिवार्य है। 3 डैश हेप्टा, कोई कठिन काम बता रहे हैं क्या हम भला, है ना आसान। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे एक एक लेवल वैसे वैसे कठिन करते चलेंगे हम लोग, और सब समझ में तुमको आ जाएगा। चलो लिखा जाए परिभाषा भैया, देखो सिद्धांत नंबर 2 देखो, बोले देखो, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध लगा हो तो, द्विबंध या त्रिबंध लगा हो तो द्विबंध या त्रिबंध लगा हो तो उसको सबसे पहली वरीयता देते हैं, उसको सबसे पहली वरीयता देते हैं, उसको सबसे पहली वरीयता देते हैं। और वह जिस सिरे से, और वह जिस सिरे से, और वह जिस सिरे से न्यूनतम अंक की प्राप्ति करता है, जिस सिरे से वह न्यूनतम अंक की प्राप्ति करता है, जिस सिरे से वह न्यूनतम अंक की प्राप्ति करता है, प्राप्ति करता है, उस सिरे से उसका अंकन करते हैं। जिस सिरे से वह न्यूनतम अंक की प्राप्ति करता है उस सिरे से उसका अंकन करते हैं। हाँ अंकन मतलब वही गिनती जो गिना जा रहा है, उस सिरे से उसका क्या करते हैं, अंकन करते। हो गया भैया, डबल और ट्रिपल, अरे बोल रहे हैं अभी लिखो तो। यदि है तो खत्म थोड़ा ना किया। यदि द्वि और त्रिबंध दोनों एक साथ लगा हो तो, यदि द्वि और त्रिबंध एक साथ लगा हो तो, यदि द्वि या त्रिबंध एक साथ लगा हो तो उसमें द्विबंध को सबसे पहली वरीयता दी जाती है। द्विबंध को, उसमें द्विबंध को सबसे पहली वरीयता दी जाती है, उसमें द्विबंध को सबसे पहली वरीयता दी जाती है। और वह जिस सिरे से न्यूनतम अंक की प्राप्ति करे, और वह जिस सिरे से न्यूनतम अंक की प्राप्ति करे, और वह जिस सिरे से न्यूनतम अंक की प्राप्ति करे उस सिरे से उसका अंकन करते हैं। कुछ ठीक नहीं लग रही। उस सिरे से उसका क्या करते हैं, उस सिरे से उसका अंकन करते हैं। एग्जाम्पल उतारो फटाफट। हर एक सिद्धांत में एक नोट लिखाएंगे, तुम्हें सिद्धांत याद हो चाहे ना याद हो, नोट याद होगा, सारा काम हो जाएगा। तो नोट जानते रहो, द्वि बॉन्ड इज ग्रेटर देन थ्री बॉन्ड। NOTE नोट में यह बात जानते रहना कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से क्या है, बड़ा है। उतारो 2 एग्जाम्पल फिर आगे बता। इसमें अभी तो ये नॉर्मल 2 श्रृंखला हमने बता दिया, कल बताएंगे और एग्जाम्पल थोड़ा इसका तुम लोग नाम बताओ। मैं लो जी, कह रहे थे ना विकास के दोनों लग गया तो क्या होगा सर जी, लो आ गया। बताओ, डबल भी है ट्रिपल भी है, किधर से गिनती गिनेंगे। गांव में 2 अमीर आदमी,
डबल और ट्रिपल। तो चोर क्या करेगा, सबसे अमीर ढूंढेगा ना, और सबसे अमीर कौन है, ट्रिपल से ज्यादा अमीर डबल है। तो वरीयता का मतलब कि वही को सबसे पहले लिस्ट में रखेगा, उसी के घर में जाने के लिए। तो सबसे पहले लिस्ट के ऊपर में कौन रहेगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड भैया 1 2, इधर से 1 2 3 और 4। तो अब सही वाला कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख गए ना दोनों। देखो यहाँ पे गलत सही दोनों बताया। अब डायरेक्ट हम लोग सही वाला करेंगे। इधर से कर रहे हैं 1 2, आपको सही 2 पर भाई मिल रहा है, ठीक है। हमको डबल ट्रिपल से मतलब अब है, मतलब किसको देखना है चोरी करने के लिए, डबल। तो 1 2 3 4, और इधर से 1 2, तो 1 2 3 4 5 और 6। नाम हम लिखेंगे इसके अनुसार। 6 कार्बन का नाम जी, हेक्स प्लस दूसरे में क्या लगा है, दूसरे ओकर एड्रेस लिखना जरूरी है, 2 डैश इन। ये भैया तीसरो तो बड़ा आदमी है ना, गरीब तो एकल बॉन्ड है, तो तीसरे का भी नाम लिखेंगे। और तीसरा नंबर का उठे पे है 4 में 4 डैश आइन। अब किसी एक को कार्बन के साथ जोड़ देंगे और बाकी को छोड़ देंगे पीछे वैसे ही। तो जोड़ दो भैया इसी को, 2 डैश एक्स धन इन, अंक के बाद शब्द के बाद अंक आएगा तो हमेशा डैश 4 डैश आइन। नाम क्या बनेगा, 2x डैश 4 डैश आइन। कठिन है का तरीका। ट्रिपल को गिनते समय नहीं देखना है, वरीयता के लिए नाम में तो लिखेंगे। हाँ, एकल बंद गायब हो जाएगा। डबल और ट्रिपल के आते एकल बंद का नाम नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। और जितने भी बड़े आदमी रहेंगे उन सबका नाम लिखेंगे हम।